नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। आज अपन एक नया आगाज करने जा रहे हैं काफी दिनों के बाद में और काफी डिमांड के बाद में। आरपीएससी ईओआरओ भर्ती 2026 और इसके अंदर जो अपना ऑफलाइन बैच है, पहली बार अपन ऑफलाइन करवा रहे हैं। एक बहुत शानदार प्लान है, मेंटरशिप प्लान है, ऑफलाइन प्लान है। इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले एक क्वेश्चन आपका लाजमी है, आपके दिमाग में आएगा, सर बैच तो स्टार्ट कर रहे हो लेकिन ये भर्ती कब आ रही है, ये बताओ आप। भर्ती 2026 कब आने वाली है? तो बीच में आज से 4-5 महीने पहले एक न्यूज आई थी अपने भारत कि लगभग 60 प्लस पोस्टें हैं, वो ईओ की पोस्टें हैं, वो वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है और उनके ऊपर भर्ती आने वाली है। लेकिन उसके बाद में वहां से क्या किया, उसको वापस डिपार्टमेंट को वो पोस्टें हैं वो भेज दी थी। और वापस भेजने का प्रमुख रीजन ये था कि नगर पालिकाएं राजस्थान के अंदर उनकी संख्या बढ़ा दी गई और नगर पालिकाओं की संख्या बढ़ा दी जाने के कारण बोले कि अभी इतनी पोस्ट निकालेंगे, बाद में और निकालेंगे, इससे अच्छा है इनको वापस ले लो और एक साथ अपन इनको निकाल देते हैं भर्ती। अब लगभग आपकी ईओ और आरओ दोनों की मिला के 160 प्लस पोस्टें, 160-62 के आसपास आपकी पोस्टें हैं, वो आने वाली हैं। तो ये भर्ती कब आने वाली है सर? देखो, एक बात मैं बता देता हूं, पिछले 3 साल का आप अपने आप ही विश्लेषण कर लीजिए। 3 साल के अंदर एक चीज निकल कर आई है आरपीएससी की और इस सरकार की, कि आपको हर चीज का एक सरप्राइज मिलता है। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री सरप्राइजिंग मुख्यमंत्री है भाई। मुख्यमंत्री का सरप्राइज ही मिला था, कौन जानता था भजन लाल जी को? अचानक सरप्राइज मिला आपको। भर्तियों का असिस्टेंट प्रोफेसर देख लो, स्कूल व्याख्याता देख लो, सेकंड ग्रेड देख लो, आरएस देख लो। आरएस के बारे में कहते हैं कि यार अब तो आरएस की भर्ती नहीं आएगी, अभी तो टाइम लगेगा। एसआई के बारे में कहा जाता है, पिछली बार वाली थी, उसके बाद बोले कि अभी तो नहीं आएगी, 1100 पे भर्ती हो चुकी है तो अभी नहीं आने वाली है। फिर बोले कि भर्ती आ गई, आई भी बहुत शानदार, 1000 प्लस पोस्टों की आ गई। ऐसा ही आरएस में देखने को मिलता है। सेम ऐसा कैसा आपको ईओआरओ के अंदर सरप्राइज मिलने वाला है, ये मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं। और ये सरप्राइज जल्द ही, जल्द का मतलब विद इन 1 and 2 मंथ के अंदर, 1 से 2 महीने के अंदर आपको ये सरप्राइज मिलेगा। अब आप इस चीज के लिए तैयार हो जाओ। कितने तैयार हो, पहले से कितने तैयार हो, वो चीज आपको सोचनी है। तो ये तो बात है भर्ती की। और आज लिखवा लो, मैक्सिमम 2 महीने हैं और मिनिमम 1 महीना है, इसके अंदर अंदर आपको सरप्राइज मिल जाएगा। ईओआरओ की भर्ती का सरप्राइज मिलने के बाद आपको तैयार होना है या पहले से ही तैयार रहना है, वो आप अपने हिसाब से सोच सकते हो। अब बात करते हैं अपन ऑफलाइन बैच की। पहला मुद्दा तो यह आता है कि सर ऑफलाइन ही क्यों, ऑफलाइन ही कैसे कर रहे हो? ऑफलाइन पहली बार कर रहे हैं और मेरे हिसाब से जयपुर के अंदर कोई नहीं करवा रहा अभी, मेरे हिसाब से क्या कोई करवा ही नहीं रहा ऑफलाइन। लेकिन इस प्रोग्राम के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की, जो पहले अपने ईओ लगे हुए थे उनसे, और रजनीश जी सर हैं उनसे डिटेल से चर्चा की। हम बैठ के कि बच्चों को किस रूप में अपन तैयार कर सकते हैं, कैसे तैयारियां की जा सकती हैं, ताकि ईओआरओ की एक प्रमुख जो सबसे बड़ी विशेषता है ना, वो विशेषता कहें या उसकी बारीकी कहें कि उसके अंदर गलती मिनिमम होनी चाहिए। यहां पे माफीनामा नहीं आपको। जिस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्र के अंदर आप ड्राइविंग करोगे तो वहां पे आपको माफीनामा नहीं है। छोटी सी गलती हुई ना तो सीधा का सीधा आप खाई में जाओगे और वहां बचने के चांसेस 0.0001% भी है नहीं, सीधी मौत है आपकी। यहां पे आपका कोई गलती कर दी आपने रोड के ऊपर, तो वहां पे क्या है कि एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया, पैर कट गया, अंगुली कट गई, लेकिन बचा जाते हो। वो चीज है ईओआरओ के अंदर। इसमें पोस्टें क्या है, कम है भाई। 160 पोस्टें वैसे देखा जाए तो बहुत है, लेकिन आप जो थर्ड ग्रेड के साथ में इनके साथ तुलना करते हो तो 160 कम ही है। दूसरी बात, इसके अंदर जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो तैयारी गंभीर बच्चा तैयारी कर रहा है। इसके अंदर ऐसे जो मन आया वो फॉर्म नहीं भरता है। हालांकि अब की बार इसकी स्थितियां अलग देखने को मिलेंगी, फॉर्म बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन गंभीर स्टूडेंट, काफी इसके अंदर सीरियस स्टूडेंट हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। ये अपन ने देखा है पिछली भर्ती में, एक जो पेपर आउट हुआ था, एक उसके बाद में। तो यहां मुद्दा यह आता है कि ये जो इतने गंभीर विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे गलती का माफीनामा नहीं है। गलतियां अपनी 0 होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तब इसके अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं। सिलेबस इसका छोटा है, सीमित सिलेबस है और टू द पॉइंट सिलेबस है। तो उस सिलेबस के अंदर अपन को तैयार करना है इस तर्ज के ऊपर कि कहीं कोई भी गलती, कोई भी त्रुटि अपनी एग्जाम के अंदर और तैयारी के दौरान नहीं होनी चाहिए। वो एकदम टू द पॉइंट है, वो होनी चाहिए। उसके लिए क्या कर सकते हैं अपन कि यार एक शानदार, सर से डिस्कशन ये हो रहा था कि एक शानदार अपन ऑफलाइन इनको मेंटरशिप किया जाए, इनकी क्लासेज हो, क्लासेज के बाद इनको टारगेट दिया जाए कि भाई अब आप इतनी चीजें याद कर लो। वो अपनी निगरानी के अंदर रहें, अपनी नजरों के सामने रहें कि भाई यहीं बैठो, आप यहीं तैयार करो। तो बैठने के लिए क्या व्यवस्था करें? लाइब्रेरी, टॉप लेवल की आपके लिए लाइब्रेरी, अच्छी शानदार वातानुकूलित लाइब्रेरी है,
वो तैयार की जाए, वो अपने पास ऑलरेडी है, अवेलेबल है। तो वहीं क्लास हो, वहीं लाइब्रेरी हो, तो बच्चे का टाइम खराब नहीं हो, पूरे दिन वो बैग लिए डोलता ना फिरे यहाँ पे सड़कों के ऊपर, इधर घूम रहा है इधर घूम रहा है। यहीं क्लास ली, क्लास लेके वहीं लाइब्रेरी में जाके बैठो, अपना टास्क पूरा करो, उसके बाद में आसपास जो भी पीजी है उसमें जाके खाना खाओ और सो जाओ और सुबह उठ के वापस आ जाओ। ये उसका एक रूटीन होना चाहिए, एक शानदार सा उसका रूटीन प्लान है, वो होना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपन ने ऑफलाइन पहली बार शुरू किया। क्या क्या विशेषता रहने वाली है उनकी मैं बता देता हूं। यह नया बैच आपका 25 जुलाई से प्रारंभ होगा। कब से होगा आपका? 25 जुलाई से ये प्रारंभ होगा, 25 जुलाई से, ठीक है। 25 जुलाई से प्रारंभ होने वाला है। इसके अंदर आपको पार्ट बी है वो रजनीश सर करवाएंगे पूरा, लेकिन एक शर्त है, स्टार लगी हुई इसके ऊपर, पार्ट बी आपको रजनीश सर करवाएंगे, लेकिन इसके साथ एक चीज की प्रॉब्लम यह है कि इसको याद करवाना, प्रॉब्लम मान लो, संयोग मान लो आपका, मतलब ये तो किस तरीके से आप जैसा मान सकते हो वैसे मान सकते हो कि जो पार्ट बी करवाएंगे पूरा रजनीश सर, याद पूरा पूरा मैं करवाऊंगा आपको। उसके जो रट्टा लगवाना, उनको पूछना, उनके टेस्ट लेना, वो मेरे अंडर में पूरा मामला। ये केवल आपको पढ़ाएंगे। और ये भी क्यों पढ़ाएंगे इसके पीछे रीजन बता देता हूं। पार्ट बी मैं आपको पूरा पढ़ा सकता हूं बहुत अच्छी तरीके से। जैसे मार्केट के अंदर लोग पढ़ा रहे हैं ना, जिनका ईओआरओ से कोई लेना देना नहीं है, कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, रट लिया और उसके बाद पढ़ा दिया, पढ़ा रहे हैं वो मुझे भी पता है इस चीज का, क्या यार एक बार रट लेते हैं पूरा पूरा रट के और उसके बाद बच्चों को पढ़ा देंगे। लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम आती है, जो व्यक्ति फील्ड में काम कर रहा है और फील्ड में भी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है कि नहीं यार उसको एक एक चीज का पता है, वो व्यक्ति उन धाराओं को बताएगा तो वो बहुत प्रैक्टिकली आपको बताएगा कि यार किस हिसाब से क्या क्या चीजें होती हैं। वो आपको हर एक धारा के अंदर प्रैक्टिकल लाइव एग्जाम्पल बताएगा। मैं बताऊंगा तो मैं उतना आपको जो उस भाव के साथ वो चीजें आपके सामने पेश नहीं कर पाऊंगा पार्ट बी। तो वो रजनीश सर है, वो पिछले 8-10 साल से जो इसके सर्विस में ईओ 2017 की भर्ती थी उसके अंदर सेलेक्ट हुए थे, तो तब से वो इसके अंदर लगे हुए हैं, तो इनको पूरी चीजों का पता है, अनुभव है, और उस अनुभव का फायदा अपन पार्ट बी में लेंगे। हालांकि पिछली बार पार्ट बी है थोड़ा आसान पूछा गया था, तो उसके अंदर नंबर अच्छे खासे आए थे, लेकिन वो तब भी पूछा जा सकता है। उनके अंदर के गूढ़ दर्शन है वो भी पूछे जा सकते हैं, तो वो पूछते हैं, तो वो यदि कोई फील्ड का व्यक्ति पढ़ाए तो ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि ये सर्विस में है, टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने पूरा मैनेजमेंट बैठाया कि कैसे बच्चों के लिए कैसे अपन टाइम है वो मैनेज करके और उनको अपन निकाल के और उनको चीजें करवानी है। तो रजनीश सर हैं, वो पार्ट बी पूरा करवाएंगे, फिर उसको याद करवाना, उसके अंदर कैसे कैसे अपन को आगे चलना है, वो चीज मेरे ऊपर छोड़ दो, वो मैं लाइब्रेरी में आपको मैं करवाऊंगा। पहली बात। पार्ट ए वाला है जिसके अंदर जीके पूछा जाता है, जिसके अंदर आपको पूछा जाता है इंडियन पॉलिटी, जिसके अंदर पूछा जाता है आपको इंडियन क्या पूछा जाता है? पॉलिटी। इसके अंदर पूछा जाता है आपको राजस्थान पॉलिटी। इसके अंदर क्या पूछा जाता है? राजस्थान पॉलिटी। इसमें राजस्थान ज्योग्राफी। इसके अंदर राजस्थान का हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, और उसके साथ में आपको पूछा जाता है करंट अफेयर। यानी 3, 2, 5 यूनिट इधर पूछी जाती है। एक पार्ट बी है वो 40 नंबर का आता है, और ये आपका 80 क्वेश्चन आता है, 80 क्वेश्चन इसमें और 40 क्वेश्चन उसमें, टोटल 120 क्वेश्चन आपके आते हैं। ये इसका फॉर्मेट है। जो नए स्टूडेंट है उनको फॉर्मेट भी बता देता हूं। टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं, और 120 क्वेश्चन में से पार्ट ए है, पेपर एक ही होता है, पार्ट ए है, और ये है यहां पे आपका पार्ट बी। पार्ट बी के आते हैं 40 क्वेश्चन, और इसके आते हैं 80 क्वेश्चन। इसमें आपको पूछा जाता है जीके, और उसके अंदर पूछा जाता है नगरपालिका एक्ट वाला पार्ट है वो पूछा जाता है। ये पूरा शेड्यूल है। यदि इसको अपन ईमानदारी से तैयार करें तो इसमें लगभग अपन को 7 महीने का एक अपन टाइम पीरियड लेके चले तो अच्छी तैयारी हो सकती है, शानदार वाली एक आइडियल तैयारी हो सकती है। भर्ती अभी आती है तो आपको मिलेंगे 8 से 10 महीने, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। 8 से 10 महीने के अंदर आपका एग्जाम करवा देंगे। ये वनडे एग्जाम है, इससे बेहतर राजस्थान के अंदर वनडे एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लेने वाली और इससे बेहतर पोस्ट आपको मिलने वाली नहीं है। ये डायरेक्ट प्रशासनिक सेवा है। आरएस में एसडीएम, डिप्टी तहसीलदार छोड़ दे, तहसीलदार के तो लगभग बराबर ही है, तहसीलदार वाले तो बहुत सारे ईओ की तरफ भाग रहे हैं, तो आपकी सबसे टॉप पोस्ट है उसके अंदर शामिल होती है। भले ही इसका पे ग्रेड 4200 या 4800 पे ग्रेड हो, लेकिन पूरी नगर पालिका का राजा होता है। नगर पालिका के अंदर पत्ता नहीं हिलता है इनके बगैर। चेयरमैन कुछ भी करता रहे, चेयरमैन कितने ही हाई तौबा मचाता रहे, जब तक ईओ उसके ऊपर सैंक्शन नहीं करता है तब तक बिल कोई भी पास नहीं होगा। हर एक चीज इसके द्वारा। और कई कई नगर पालिकाओं में तो आपको काम करने की इतनी अपॉर्चुनिटी और इतनी डाइवर्सिटी मिलती है जिसकी आप सोच नहीं सकते।
तो ये बहुत शानदार भर्ती है। इसके अंदर ये वाला पार्ट है, तो इसको अपन पर डे के हिसाब से 3 घंटे की आपकी क्लास होगी। 3 घंटे की क्लास के बाद में 8 घंटे का आपका रहेगा लाइब्रेरी प्रोग्राम, यानी 3+8 बराबर क्या रहने वाला है, 11 घंटे का। 11 घंटे का आपका पूरा का पूरा है वो यहां पे अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर आपका प्रोग्राम रहेगा ऑफलाइन। इस प्रोग्राम के अंदर आपको निरंतर 6 से 7 महीने तक एक रेगुलरिटी के साथ में आपको तैयारी करनी है। और ये तैयारी करते हो मैं आज लिख के दे रहा हूं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट सिलेक्शन हुआ है जिनका कोई लेना देना नहीं था इससे, और वो लोग तैयारी करके निरंतरता के साथ में और ये सिलेक्शन लेके गए हैं। अब बात आती है कि सर अब कोई बोल रहा है मेरा ये मैटर पढ़ लो, मेरा वो पढ़ लो, हमारी ये बुक आ गई, हमारी वो बुक आ गई। बुकें सब सेम है, पार्ट बी सब जगह सेम दे रखा है, कोई इसमें अंतर नहीं है। अपनी भी पार्ट बी है वो तैयार हो चुका है, तो पूरा पूरा रजनी जी ने तैयार किया है, तो वो आ जाएगा। लेकिन वो कहीं से भी पढ़ लो, मैं इस चीज के लिए कोई वो नहीं कह रहा हूं कि यार ये यही अच्छा है वही अच्छा है, लेकिन पढ़ने से नहीं, उन चीजों को याद करना है, निरंतरता के साथ याद करना है, कोई भी गलती ना हो। इस चीज के लिए क्या चाहिए, एक अच्छा शानदार कॉम्पिटेटिव ग्रुप चाहिए, जबरदस्त ग्रुप चाहिए, आसपास अपने लोग बैठे हैं वो सब तैयारी करने वाले चाहिए। ऐसा ग्रुप है वो अपने को आगे ऑटोमेटिक बढ़ा देगा। ये चीज होना जरूरी है। ये प्रोवाइड आपको ये यहां पे करवाएंगे, अपनी यूनिवर्सिटी आपको करवाएगी। क्लासेज होंगी 3 घंटे की, 3 घंटे की क्लास के बाद में 8 घंटे आपका प्रॉपर एक यहां पे अच्छा एनवायरमेंट दिया जाएगा, हेल्दी एनवायरमेंट दिया जाएगा, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो सर हमारे पास में प्रश्न ये है कि ये ऑफलाइन ही शुरू होगा या इसके अंदर ऑनलाइन भी रहेगा। देखो एक बात बताता हूं मैं यार, ऑनलाइन व्यवस्था है ना वो आई थी मजबूरी के लिए। सच बात ये है, आप समझने की कोशिश करना, ऑनलाइन व्यवस्था मजबूरी के लिए आई थी। कुछ ऐसे बच्चे थे जो अपनी पढ़ाई किसी भी हालत में आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो जॉब में हैं, वो जॉब छोड़ के तैयारी नहीं कर सकते। कुछ ऐसी महिलाएं हैं दूर दराज से पश्चिमी राजस्थान में जो अपनी जिम्मेदारियों के साथ तैयारी करना चाहती हैं, अपने बच्चे स्कूल में जा रहे हैं उनके साथ तैयारी करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास में क्या है, मजबूरी है कि वो ऑफलाइन जयपुर, सीकर, जोधपुर वहां पे आके तैयारी नहीं कर सकती हैं। उनके लिए ऑनलाइन वरदान साबित हुआ है। लेकिन इस ऑनलाइन को कौन ले भागे, इसको ले भागे कौन से, सबके सभी बोले कि ऑनलाइन ले लो कोर्स ऑनलाइन। ऑनलाइन लेकर ये मोबाइल सामने लेके माथे में खाते रहो, कुछ नहीं होता उसमें, बैठे रहो, कोर्स सब लिए बैठे हैं, होना जाना कुछ नहीं है। ये मजबूर व्यक्ति थे जो परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी, उन लोगों के लिए ऑनलाइन पार्ट था ये। आज भी है वो, आज भी उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, आज भी उनके लिए वरदान है। लेकिन जो व्यक्ति सक्षम है जयपुर आने में, जो जयपुर आके तैयारी कर सकता है, इस हेल्दी एनवायरनमेंट में रहने के लिए उसके पास में प्रॉपर संसाधन है, वो यहां पे आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जॉब में नहीं है, कोई परिस्थितियां विपरीत नहीं है, तो ऑफलाइन लीजिए यार। जो फायदा ऑफलाइन का है वो ऑनलाइन में नहीं होगा, ये मैं स्वीकार कर रहा हूं। ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको, लेकिन ये बात सच है कि जो ऑफलाइन, यार ऑनलाइन तो हम 3 घंटा पढ़ाएंगे, जो ऑफलाइन वालों को पढ़ाएंगे वही ऑनलाइन वालों को पढ़ाएंगे, लेकिन उसके बाद में वो 8 घंटे रहेंगे, वो तो हमारी निगरानी में रहेंगे ना। वहां पे हमारी निगरानी में भी नहीं, वहां पे वो आसपास अपने जो स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ कंपटीशन होगा उनका, तो वो बच्चे तो आगे निकल जाएंगे आराम से, वो तो आराम से निकल जाएंगे ना आगे। तो वो चीज ऑफलाइन सेम, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। इंग्लिश टॉयलेट आया था आज से 20 साल पहले, घरों में इंग्लिश टॉयलेट नहीं होता था, वो अपने इंडियन वाला सीट होती थी, इंग्लिश वाली नहीं होती थी। उसके बाद क्या हुआ, इंग्लिश टॉयलेट की फैशन सी आ गई, गांव में, शहरों में, सब जगह। वो किन लोगों के लिए था, बुढ़े लोगों के लिए, जिनके घुटनों में दर्द होता था ना, वो लोग वो टॉयलेट लगाते थे। अब क्या किया, अभी उस फैशन के दौर में सबने लगा लिया। अब लगा लिया, जिनके घुटने दर्द नहीं कर रहे थे ना, उनके भी घुटने दर्द करने लगे। अब हालत ऐसी होगी, उनको उकड़ा बैठा देना कि 1 मिनट उकड़ा बैठना तेरे को। अरे 1 मिनट तो दूर की बात, 30 सेकंड भी उससे नहीं बैठा जाएगा। वो क्या, उस फैशन को ले भागे, और वो फैशन अब क्या बन गई, सबके लिए बीमारी का साधन बन गई है। अब उनसे उगड़ा नहीं बैठा जाता, ये बहुत बड़ी बीमारी है, घुटनों की बीमारी हो गई। तो ये बीमार लोगों के लिए, बुढ़े लोगों के लिए, जिनके घुटनों में तकलीफ थी, उनके लिए वो आया था, और उनको ले भागे सबके सब लोग। ऑनलाइन आया था कोरोना के लिए, ऑनलाइन आया था उन जो परिस्थितियां अनुकूल नहीं है उन लोगों के लिए। सब लोग ले भागे ऑनलाइन, ऑनलाइन ले लो, ऑनलाइन ले लो। हम ऑनलाइन करवा रहे हैं यार, मैं नहीं ऑनलाइन करवा रहे, लेकिन फिर भी मैं ये बात बोल रहा हूं, ये प्रैक्टिकली है, आप सोचकर देखना इस चीज को। ऑफलाइन का जो टीचर के सामने पढ़ के जो आनंद है, जो अपन वहां पे क्वेश्चन कर सकते हैं, जो अपने डाउट सोल्व कर सकते हैं, वहां पे बैठ के कर सकते हैं, वो आनंद ऑनलाइन में थोड़ी है। ऑनलाइन में कोर्स ले लोगे आप, भाग के ले लोगे,
चलो अब डिस्काउंट मिल रहा है, अब ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूटी नहीं रख पाओगे। जोश जोश में 8-10 दिन रखोगे। यहां पे आपको पूछा जाएगा, शर्म रहती है आपस में कि नहीं यार पढ़ के जाना है, नहीं तो बाद में मामला बैठेगा नहीं, सर मेरे को क्लास में पूछेंगे। तो ऑफलाइन है, उसका अलग ही फायदा है। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम 25 तारीख से अपना स्टार्ट हो रहा है, 25 जुलाई से। अभी आप अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करवा लें ऑफलाइन वाले, जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं। अब आप ये जो नंबर दिए गए हैं यहाँ पे, ये नंबर है 8209147524। मैं एक बार लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं आपको एक बार, 8209147524। इस नंबर पे आप कॉल करके ऑफलाइन वाले अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करवा लें। अब आपके जितने रजिस्ट्रेशन होते हैं, हमारे पास जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अंडर जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उसके बाद वो बंद कर दिया जाएगा। 15 दिन आपके पास में है, जब भी ये वो कैप है वो लग जाएगा उसके बाद हम ऑटोमेटिक उसको बंद कर देंगे। अभी आपके लिए ऑनलाइन है वो ये आप ज्वाइन कर सकते हो फाउंडेशन बैच EORO का, जो ये अपना नए वाला है, पूरा का पूरा ये अपना लाइव रहेगा। ऑनलाइन वालों के लिए लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहने वाला है। शुरू के जो स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट हैं ऑनलाइन वाले, उनके लिए अपन क्या कर रहे हैं, शुरू के ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, शुरुआती ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, स्टूडेंट्स के लिए विशेष छूट दी जाएगी। आपको क्या दी जाएगी, विशेष छूट दी जाएगी। उसके बाद अपने जो मूल फीस है उसी हिसाब से होगी। शुरुआती जो स्टूडेंट है ऑनलाइन वाले हैं उनका तो मैं पहले ही बता देता हूं। शुरू के जो ऑनलाइन वाले हैं वो 100 स्टूडेंट हैं। वो कितने हैं, 100 स्टूडेंट हैं। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं वो एक बार मेरे को टीम से बात करनी पड़ेगी कितने हैं। वो एक बार जो जितना पहले रजिस्ट्रेशन करवाएगा एक मिनिमम फीस के साथ में, उसी के आधार पे उसको छूट दे दी जाएगी। जो भी फीस है वो एकदम से मिनिमम फीस रखी गई है। अभी बता देता हूं ऑनलाइन, इसमें जो ऑनलाइन वाली है वो फीस रखी गई है आपकी 4000 रुपए, 4000 रुपए। ऑफलाइन की फीस है वो रखी गई आपकी 18,000 रुपए, 18,000 रुपए। ऑफलाइन की 18,000 रुपए प्लस लाइब्रेरी की फीस है वो आपकी 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से अलग से चार्जेज होगा। वो अभी बोल देता हूं, उनको मत परेशान करना। लाइब्रेरी है उसकी 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, जबकि लाइब्रेरी यहां पे देखोगे 2,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से लाइब्रेरी इतनी शानदार तैयार की गई है, लेकिन 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से अपन ने लाइब्रेरी का अलग सेपरेट कर दिया। जब भी आपके एग्जाम हो तब तक आप रहो आराम से। और ये 18,000 रुपए आपकी इसमें फीस रहने वाली है। इन 4,000 और 18,000 दोनों ही फीस के अंदर शुरुआती स्टूडेंट है उनके लिए विशेष छूट आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। सर पढ़ाने वाला कौन है, इंडियन पॉलिटी मैं पढ़ाऊंगा, राजस्थान पॉलिटी मैं पढ़ाऊंगा, राजस्थान ज्योग्राफी मैं पढ़ाऊंगा, एक्ट वाला पार्ट है वो रजनीशी पढ़ाएंगे, याद सब मैं कराऊंगा, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर कोई भी करवाए, लेकिन याद करवाना मेरा काम है। टीचर आपको बेस्ट से बेस्ट करवाने वाले हैं। इस चीज को लेकर आप एकदम से निश्चिंत रहें। और ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग बैच रहने वाला है, ये मैं पूरा विश्वास के साथ आपको बोल रहा हूं। और जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं वो जो दिए गए नंबर हैं उन नंबरों के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अभी से 25 तारीख से इसकी प्रॉपर क्लासें हैं वो आपकी स्टार्ट होने वाले हैं। जो पहले रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसको जो स्पेशल छूट है उसका लाभ मिलने वाला है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और आपके जो भी डाउट हैं वो आप कमेंट करके बता देना, तो आपके कमेंट के अंदर जवाब दे दी जाएंगे। थैंक यू।